Hello students, welcome back to my channel. I am Dr. Rekha Mittal and today we will discuss about important questions on corrosion and its control. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, कोरोजन के बारे में बताया था, वो कैसा होता है, उसमें किस टाइप के कंट्रोल, हमने कंट्रोलिंग मेथड्स भी देखे थे और सारे टाइप्स भी मैंने आपको बताए थे। अब उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज कोरोजन, और आपको स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आपको इसका ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको करना कैसे है। ठीक है, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन में आपको डेफिनेशन देनी है। अब इसके आगे आपको कुछ दिख रहा है कि रिएक्शन नहीं दे रखी, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी रिएक्शन दे देनी है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। तो जो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, जिसने भी कोरोजन चैप्टर मेरा जो लेक्चर नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपके ये सारे जो इसमें आंसर दे रखे हैं, तो जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें मेरे को ये आंसर करना है। तो यहाँ पे आने से पहले, इस लेक्चर पे आने से पहले प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास आगे भी नोटिफिकेशन आते रहे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज कोरोजन में आपको डेफिनेशन देनी है और इसकी एक रिएक्शन देनी है, तब जाके ये आंसर कंप्लीट होगा। क्योंकि यदि 2 नंबर का है तो सोचो डेफिनेशन और एक रिएक्शन तो इसमें बनती है, या 3 नंबर का आता है तो भी आपको रिएक्शन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरोजन आर देयर। अब कोरोजन कितने टाइप के हैं, तो वो आप कोरोजन दे देंगे, ड्राई कोरोजन, वेट कोरोजन, फिर उसके भी मैंने मल्टीपल जो टाइप्स बताए थे वो आप दे देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में सारे टाइप्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब उसको डिटेल में देने मत लग जाना। कुछ लोग क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन था उसके बाद भी नहीं और इसको डिटेल में नहीं, उन्होंने टाइप्स ही पूछा है, ये नहीं बोला एक्सप्लेन इन डिटेल, वो तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज पिलिंग बैड वर्थ रूल, मैंने आपको बताया पिलिंग बैड वर्थ रूल। तो पिलिंग बैड वर्थ रूल में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड लेयर जो होती है उसका वॉल्यूम यदि ज्यादा होता है, उसके वॉल्यूम की बात की जाती है कि यदि वॉल्यूम मेटल्स के वॉल्यूम से ज्यादा है तो उसकी इसमें क्या होगा, वो प्रोटेक्टिव लेयर होगी। और यदि वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो उस केस में क्या होगा, नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो वो पूरा जो है इसका आंसर वो आ जाएगा इसमें। व्हाट इज एनोडिक प्रोटेक्शन, एनोडिक प्रोटेक्शन के बारे में बताएंगे, एनोडिक प्रोटेक्शन क्या होती है। फिर व्हाट इज ड्राई कोरोजन, वेट कोरोजन, ये इसमें केवल डेफिनेशन लिखी होगी, केवल डेफिनेशन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये इसके अलावा भी एक क्वेश्चन मेरे जो माइंड में आया है वो ये हो सकता है कि गिव 5 प्रोटेक्शन मेथड अगेंस्ट कोरोजन। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत सारे मैंने मेथड बताए, उसमें से कोई भी 5 मेथड आप इसमें दे देना। क्लियर, तो ये नोट कर लो। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन जो कोरोजन में बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ और नोट करते जाइए आप अपनी कॉपी में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज कोरोजन, explain in detail about wet corrosion। इतना आएगा। अब उसमें ये नहीं देंगे विद सुटेबल रिएक्शन, विद सुटेबल डायग्राम, बट आपको डायग्राम बनाना है, रिएक्शन देनी है, कंपलसरी है। ये अंडरस्टूड है। जब वो एक्सप्लेन यानी कि डिटेल में यदि आपसे पूछ रहे हैं तो आपको वेट कोरोजन का डायग्राम भी बनाना है, रिएक्शन भी देनी है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जो आपने रिएक्शन लिखी है वही एक्सप्लेन करना है, उसी को तो आपको लैंग्वेज में लिखना है। और डायग्राम जो है, डायग्राम जो आपने बताया है उसको ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब ये कंफ्यूजन ना रहे कि वेट कोरोजन में जो 2 टाइप के कोरोजन है ना, एक तो है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई सा भी एक मैं लिख देता हूं, नहीं, दोनों आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वेट कोरोजन पूछा है। ये नहीं पूछा कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन का कोरोजन बताना, नहीं, आपको दोनों बताने हैं। यदि इसमें स्पेसिफिक दे रखा होता, सपोज करो इसमें स्पेसिफिक दे रखा है
कि एक्सप्लेन द वेट कोरोजन इन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, उस केस में आपको सिर्फ एक ही देना है। और यदि एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन तो उसमें केवल एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलर यदि आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि केवल मुझे इसी का बताओ, तब तो आप पर्टिकुलर उसी का बताओगे। लेकिन इसमें यहाँ दे रखा है डिटेल में आपको वेट कोरोजन बताना है, तो इसमें आपको रिएक्शन भी देनी पड़ेगी, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और वो दोनों टाइप के जो कोरोजन है वो बताने पड़ेंगे। एक तो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो वो मैंने सब एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख लेना। फिर बात आती है, और देखो इस क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और अटैच है, दैट इज व्हाट इज कोरोजन। तो ऑटोमेटिक मतलब वो पहले पूछेंगे कोरोजन क्या होता है, अब जरा ये बता दो, ऐसे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन कोरोजन। with suitable reactions and diagram। अब इसमें क्या करना है, आपको पता है ऑक्सीडेशन कोरोजन कौन सी वाली कैटेगरी में आता है, ड्राई कोरोजन में आता है। तो ऑक्सीडेशन कोरोजन जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था वो पूरा इसमें लिखना भी है, और उसकी कंडीशन भी बतानी है कि जो मेटल ऑक्साइड लेयर बन गई उसका कैसा नेचर था, स्टेबल था, अनस्टेबल था, पोरस था, वोलेटाइल। ये चारों नेचर हमें इस क्वेश्चन में बताने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब आप सोचो 10 नंबर में आप थोड़ा सा लिख के आ जाओगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, और उस 10 नंबर के क्वेश्चन में जो मैटर होना चाहिए वो 10 नंबर जितना ही होना चाहिए। अच्छे से आपको डायग्राम, रिएक्शन सब कुछ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब इसकी जगह कभी कभी क्या होता है वो ये पूछ लेते हैं, मैं ऑब्लिक करके लिख देती हूं कि ड्राई कोरोजन क्या होता है, एक्सप्लेन ड्राई कोरोजन या ऑक्सीडेशन। यदि ड्राई कोरोजन पूछेंगे तब ये ध्यान रखना आपको केवल ऑक्सीडेशन कोरोजन नहीं बताना, क्योंकि ऑक्सीडेशन कोरोजन एक पार्ट है उसका, उसके अलावा भी दो और पार्ट है। यदि आप ड्राई कोरोजन पूछेंगे ना, यदि उसमें ड्राई कोरोजन पूछा है तो आपको ऑक्सीडेशन कोरोजन प्लस कोरोजन बाय अदर गैसेस और मेटल मेटल कोरोजन तीनों देने पड़ेंगे। और केवल यदि ऑक्सीडेशन कोरोजन पूछा है उस केस में आपको केवल ऑक्सीडेशन कोरोजन देना पड़ेगा, उसका डायग्राम, रिएक्शन वगैरह देनी पड़ेगी। तो मैंने इसी को एक ऑब्लिक करके ड्राई कोरोजन लिख दिया कि ड्राई कोरोजन में तो तीन देने पड़ेंगे और ऑक्सीडेशन में केवल ऑक्सीडेशन का देना होगा। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब ये शॉर्ट नोट का मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 लाइनें लिखकर आ गए, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा उसमें उसके बारे में बताना पड़ता है, कम से कम एक पेज तो लिखेंगे, क्योंकि ये 5-6 नंबर का, 6 नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा, तो उस केस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये ना तो शॉर्ट नोट जो होते हैं ना तो लॉन्ग क्वेश्चन बन पाते हैं, ना शॉर्ट क्वेश्चन बन पाते हैं, ये मिडिल में होते हैं, ठीक है। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है वो है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड था, पूछ सकते हैं इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है। तो आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, बाहर का तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, चैप्टर तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं। तो तैयारी के बाद आपको ये लेक्चर जरूर देखना है, लेकिन सीधे आप ये देख लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हर एक लेक्चर मेरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आप कोई भी चीज यदि आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड वाले लेक्चर पे इस पे आ जाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कोरोजन में क्या क्या चीज है ये। तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ना, देखना, और उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आना जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा 100%। तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा।
और जो भी चीज़ें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो फॉलो करते हुए करिएगा कि यदि किसी में डायग्राम रिएक्शन बन रही है, आपको पता है इसमें रिएक्शन थी और इसमें डायग्राम था और आपके पास टाइम नहीं है, तो भी मुझे लगता है आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में चीज़ें क्लियर हो जाती है और उसको देखते हुए तो हमें लैंग्वेज लिखनी है। तो डायग्राम रिएक्शन इसका ध्यान रखना। उसके अलावा आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आप लिखते हैं ना, बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना। आप क्या तो जल्दीबाजी में कि बस लिखना है, पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखिए, डायग्राम अच्छा सा डायग्राम बनाओ, रिएक्शन लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। कभी भी पेपर लेंदी नहीं आता, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो हमें टाइम को मैनेज करना भी आना चाहिए कि एग्जाम में हम किस टाइप से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि हमारा जो पेपर है, हमें जो लेंदी लग रहा है कि लेंदी है, वो एक्चुअल में लेंदी नहीं है। एग्जामिनर हमेशा पेपर जो बनाता है वो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, ना तो ऐसा बनाता है बहुत टफ बनाते हैं वो पेपर, ना बहुत इजी बनाते हैं पेपर, बहुत ऐसा मीडियम बनता है कि हर एक बच्चा उसको कर सके और लेंदी नहीं बनता। मैं वापस आपको कह रही हूँ, पेपर लेंदी नहीं होता, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए, यदि शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है और लॉन्ग में आपको लॉन्ग की तरह देना है। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।